हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आई एम स्वप्निल और आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे रूल्स एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, या पार्टनरशिप डीड के साइलेंट होने पर कौन से रूल्स अप्लाई होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट सेशन में हमने पार्टनरशिप डीड के बारे में डिस्कस किया था। पार्टनरशिप डीड एक ऐसा रिटर्न एग्रीमेंट होता है जिसमें बिजनेस के रिगार्डिंग सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। पार्टनरशिप डीड एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो पार्टनर्स के बीच के सारे रिलेशंस को डिफाइन करता है, जिसमें पार्टनर्स के राइट्स, ड्यूटीज़ और लायबिलिटीज़ की सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं। जब कभी पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स के बीच कोई डिस्प्यूट्स हो जाए या कोई झगड़ा हो जाए, तब वे सारे डिस्प्यूट्स पार्टनरशिप डीड के बेसिस में ही रिजॉल्व किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, बिजनेस में पार्टनरशिप डीड का होना कंपलसरी नहीं है। इट इज़ नॉट इसेंशियल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड इन द बिजनेस। पार्टनरशिप डीड बनाना पूरी तरीके से ऑप्शनल है। चाहे आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं, ना बनाना चाहे तो ना बनाएं। बट अगर बिजनेस में पार्टनरशिप डीड नहीं हुआ या पार्टनरशिप डीड साइलेंट हुआ, तब क्या होगा? तब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के वे सारे प्रोविजंस ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं वे रूल्स और प्रोविजंस जो पार्टनरशिप डीड के साइलेंट होने पर अप्लाई होता है। तो पहला है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। पार्टनरशिप डीड के साइलेंट होने पर बिजनेस में सारे पार्टनर्स को इक्वल पार्टनर कंसीडर किया जाता है। सारे पार्टनर्स को इक्वल पार्टनर्स माना जाता है। तो बिजनेस में जब कभी भी प्रॉफिट या लॉस होगा तो वे सारे प्रॉफिट्स और लॉसेस पार्टनर्स के बीच में इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। सो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द पार्टनर्स। सेकेंड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड टू एनी पार्टनर। पार्टनरशिप डीड के साइलेंट होने पे या पार्टनरशिप डीड के एब्सेंट होने पर किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। थर्ड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कभी कभी पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ अमाउंट बिजनेस से विड्रॉ करता है, जिसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। जनरली इस ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। बट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप डीड के साइलेंट होने पर किसी भी पार्टनर्स से हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज नॉट चार्ज फ्रॉम एनी पार्टनर। फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन। कभी कभी बिजनेस में पैसों की कमी हो जाती है तो पार्टनरशिप बिजनेस को पैसा दे देते हैं एज अ लोन। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इस लोन पे पार्टनर्स को इंटरेस्ट पेड किया जाएगा, वो भी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। सो इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड टू द पार्टनर्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। फिफ्थ है रेमुनरेशन। रेमुनरेशन किसी भी पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा, चाहे वो काम करे या ना करे। कभी कभी पार्टनर बिजनेस में काम करते हैं जिसके बदले वे रेमुनरेशन जैसे सैलरी, कमीशन या इंसेंटिव का डिमांड करते हैं। बट पार्टनरशिप डीड के एब्सेंट होने पे या साइलेंट होने पर किसी भी पार्टनर को बिजनेस में, चाहे वो काम करे या ना करे, किसी भी तरीके का रेमुनरेशन नहीं मिलेगा। सो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, रेमुनरेशन इज नॉट अलाउड टू एनी पार्टनर। सिक्स है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो नए पार्टनर के एडमिशन के लिए सारे पार्टनर्स का एग्री होना या सहमत होना जरूरी होता है। कोई भी पार्टनर तभी एडमिट हो सकता है जब सारे पार्टनर्स एग्री करें उसके एडमिशन के लिए। सेवेंथ है राइट टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि पार्टनरशिप डीड के साइलेंट होने पे या एब्सेंट होने पे सारे पार्टनर्स को इक्वल पार्टनर समझा जाता है। तो अगर वे सारे पार्टनर्स इक्वल हैं तो उनके राइट्स भी इक्वल होंगे। तो किसी भी पार्टनर को बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का सारा राइट्स मिला होता है। तो हम किसी भी पार्टनर को बिजनेस में पार्टिसिपेट करने से नहीं रोक सकते इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। एट्थ है राइट टू इंस्पेक्ट अ बुक ऑफ अकाउंट्स। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि सारे पार्टनर्स इक्वल पार्टनर होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सो सभी पार्टनर्स के पास ये राइट्स होता है कि वे बुक ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सके और उसकी एक कॉपी रख सके। तो ये थे वे सारे इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो पार्टनरशिप डीड के साइलेंट होने पर अप्लाई होते हैं।